नमस्कार सर, मेरे को जानकारी दे सकते हैं क्या? मैं अपने पूर्वज की जमीन पर दावा कर सकता हूं। सर, जमीन सन 1976 के समय की है, जिस पर मैं अभी भी जो है मेरा कब्जा है, जिस पर नींबू का बाग है। मैं आपको बता दूं, देखें, जमीन कब्जे को लेकर अगर बात किया जाए, कोई भी जमीन का टुकड़ा है और उस जमीन पर अगर आपका कब्जा बरकरार है, और ये कब्जा ये भी हो सकता है कि पूर्वज के समय से कब्जा है, आज से कब्जा नहीं है, पूर्वज के समय से कब्जा बरकरार है, ठीक है, लेकिन आपके पास कागजात नहीं है, क्या करेंगे? क्या कौन सा प्रक्रिया सही रहेगा? ऐसे तमाम सवाल आपके भी होंगे, अन्य प्रकार के जो भी सवाल होंगे, वो सवाल आप कमेंट बॉक्स में जाकर जो है सवाल पूछ सकते हैं। हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आखिरकार आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आप जो है अपनी जीत को हासिल कर सकते हैं, उसके लिए क्या कानूनी प्रक्रिया है। यानी पूरी सहायता आपका जो है यहाँ पर किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आखिरकार आपको क्या करना है, कैसे करना है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा। तो आप भी अगर कोई भी समस्या है तो कमेंट में अपना समस्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, जमीन कब्जा हो गया और पूर्वज के समय से जमीन पर कब्जे में है ये 1976 से, जिस पर नींबू का बाग है। हम आपको बता दें सबसे पहले कि अगर कब्जा है और आपके पास जमीन का यहाँ पर कागजात नहीं है, तो अगर जमीन मालिक आपको परेशान कर रहा है, जमीन मालिक अगर आपको तंग कर रहा है, जमीन मालिक जो आपको एक तरह से भगाना चाहता है, तो आप जमीन मालिक के ऊपर भी केस फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर एक जो है कब्जा करने वाले व्यक्ति को अधिकार मिला हुआ कानूनी तौर पर, वो है यहाँ पर एडवर्स पोजेशन। यानी जो है एडवर्स पोजेशन जो है उसका अधिकार आपके पास है, यानी आप एडवर्स पोजेशन का दावा कर सकते हैं। और एडवर्स पोजेशन जो है, यानी ये आप कह सकते हैं कि जो एक्चुअल पोजीशन की बात है, वास्तविक कब्जा हो, खुला होगा, उसके लगातार होगा, बिना अनुमति का होगा। तो ऐसे में आपको ये साबित करना होता है कि कोई भी अगर निजी संपत्ति है, किसी का भी निजी जमीन है, निजी संपत्ति है, तो आपको उस पर जो है ना 12 साल से कब्जा होना चाहिए। 12 साल से जो है जमीन पर अगर यहाँ पर कब्जा होना चाहिए। अगर 12 साल से कब्जा है तो आप जो है यहाँ पर कानूनी तौर पर उस संपत्ति पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, आपके पक्ष में कानूनी तौर पर फैसला आ सकता है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट में जब मामला चलेगा ना, तो ये जाकर साबित करना पड़ेगा कि आपका कब्जा 12 साल से अधिक समय से है। आपके पक्ष के गवाह होने चाहिए। आप अभी ही, जब अभी आपका वर्तमान में कब्जा है ना, आप उस पर कुछ जो है वीडियो बनाना शुरू कर दें, जैसे वीडियोग्राफी करके रख लें कि देखें, आप प्लॉट पर जाएंगे और गांव समाज के लोगों से भी पूछेंगे, ठीक है। एक दो साक्ष्य जरूरी है, कभी किसी को बेदखल किया जा सकता है, ठीक है, तो इसलिए साक्ष्य बेहद जरूरी है। साक्ष्य अगर आपके पास आज रहेगा तो आप कोर्ट में जाकर साबित कर सकते हैं कि आज जो है, यानी हम वीडियो बना रहे हैं और हम कई वर्षों से इस पर जो है नींबू का पेड़ लगाकर, बाग लगाकर इस पर जो है नींबू का खेती कर रहे हैं। तो ये साक्ष्य प्रूफ अगर आपके पास रहेगा तो कानूनी तौर पर एडवर्स पोजीशन के आधार पर आप मालिकाना हक जो है वो प्राप्त कर लेंगे। अगला सवाल है, सर, जमीन जो है पापा और चाचा के नाम से एक खतियान है, जिसमें यहाँ पर जो है जो भी है दूसरे आदमी खतियान में नाम जुड़वा लिए। अब ग्रामीण है, कोई दूसरा होगा, और जमीन कब्जा कर लिया है, क्या करे? देखें, हम आपको बता देते हैं कि ये जमीन है और जमीन पर जो है पापा और चाचा के नाम से, मान लेते हैं इस पर जो खतियान है वो पापा और चाचा का नाम दर्ज है, लेकिन मान लेते हैं जिसमें जो है ग्रामीण जो है एक तरह से कुछ ऐसा जमीन का टुकड़ा है जिसमें कि दूसरा आदमी का नाम दर्ज हो गया। अब दूसरा आदमी के नाम से अगर एक तरह से खतियान दर्ज हो गया है, आपकी जमीन है, तो आपका ये मान लेते हैं ये भी जमीन का खतियान है जो कि पापा और चाचा के नाम से है। अब इसका जो पुराना खतियान होगा जिससे कि ये खतियान तैयार किया गया होगा, अगर ऐसा कोई खतियान होगा तो जो कि आपके पापा चाचा के हो सकता है, पिता के नाम से होगा या उनके दादा के नाम से होगा, जिनके नाम से होगा, इसके आधार पर जो है आखिर ये खतियान बना होगा। अब ये जो है यहाँ पर इसमें ये
जो दूसरा आदमी का नाम दर्ज हो गया है, तो इसी का जो है डायरेक्ट यहाँ पर एक दूसरा आदमी का प्लॉट बन गया है। तो इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिरकार जो इनका जो है दूसरा आदमी जिसको बोल रहे हैं ग्रामीण के नाम से चल गया ना, तो उसको अब जो है ना सिविल सूट में लेकर जाना होगा और सिविल कोर्ट में जाकर उनसे जो है नोटिस के थ्रू अब जवाब मांगना पड़ेगा कि बताएं जमीन जो है आपका नाम पर जो खतियान बना कैसे। अब ये जहां से लाए जानकारी बताएंगे ना, मेरे पास तो साक्ष्य है कि मेरा जो खतियान बना है वो पुराना खतियान जो है उसी से नया खतियान बना है। कुछ जमीन हमारे पूर्वज ने बेचे होंगे तो वो दूसरे के नाम पर बना है। आप खरीदे हैं तो आप बताएं कि आपके पास क्या जमीन का केवाला है जिसके आधार पर आज वर्तमान में आपके नाम खतियान बन गया है, आपके नाम सर्वे हो गया। तो ये सवाल का कोई जवाब वो नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि सही में उनके पास किसी प्रकार का कोई भी कागजात नहीं है। अगर उनके पास कोई भी कागजात मौजूद नहीं है तो कानूनी तौर पर वो क्या साक्ष्य दिखाएंगे, क्या प्रूफ दिखाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर समझना और जानना बेहद जरूरी है कि अगर दस्तावेज नहीं दिखा पाए तो ऐसे सिचुएशन में दूसरा आदमी का जो नाम है वो कानूनी तौर पर कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ये है पूरा प्रक्रिया। तो लेकिन खतियान में सुधार के लिए आपको सिविल कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। अगला जो सवाल है कि मेरे दादा 3 भाई थे और एक जमीन था, उस जमीन पर एक आदमी को जमीन का थोड़ा सा हिस्सा पर जो है यानी उससे जो है रहने के लिए दे दिया। आज वो आदमी मर गया पर उसका जो है यहाँ पर लड़का रहता है, जमीन का जो थोड़ा सा जो हिस्से पर रहता है उसी जमीन पर हम और मेरे बड़े पापा जो है रहते हैं। उसी जमीन पर वो आदमी थोड़ा से हिस्से पर कब्जा कर लिया है। उसके पास 1954 में सर्वे के दौरान जो है गलती से जो टैक्स रसीद कट गया है, उस रसीद को दिखाकर जो है यहाँ पर बिजली लगवा लिया। अब वो कहता है कि मेरा है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, वो जमीन मेरे दादा के पिताजी के नाम पर है। देखिए सबसे पहले जमीन का ऐसा कागजात, जमीन का जो कागजात है यहाँ पर वो आपके दादा है, दादा के पिता का नाम दर्ज है, पिता का नाम, लेकिन जमीन का कागजात उस व्यक्ति के पास नहीं। वो कागजात नहीं है जिससे प्रॉपर्टी का टाइटल साबित हो। यानी जो है ना ऐसा कोई कागजात नहीं है जिससे प्रॉपर्टी का क्या हो, टाइटल साबित हो। कौन सा कागजात है, तो उनका नाम है यहाँ पर जो है राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज। ठीक है, राजस्व रिकॉर्ड में क्या है, नाम दर्ज है, नाम दर्ज है। तो राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने से कोई भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनता। ठीक है, अब एक यहां पर जो समस्या है कि यहां पर पहले रहने दिया था, धीरे धीरे वो परिवार बना लिया, आज वो जमीन का धीरे धीरे कागजात तैयार कर लिया। अब कागजात जो है अगर मान लेते तैयार भी कर लिया तो डिपेंड करता है, देखें कि वो किस आधार पर कागज, ऐसा तो नहीं जमीन का वो उसको सरकार के द्वारा पर्चा मिल गया, ऐसा तो नहीं सरकार के द्वारा उसको जो है यहाँ पर बंदोबस्ती का जो दस्तावेज है, कागजात है, वो कर दिया गया और उस आधार पर वो जमीन का जो है रसीद कटाए हुए, लगान रसीद। तो ऐसे सिचुएशन में देखें जमीन का जो पर्चा है यानी जमीन का जो बंदोबस्त दिया जाता है वो सरकार के द्वारा जो है तय करके दिया जाता है और ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो भूमिहीन है, जो गरीब है। अगर वो पर्चा बना लिया होगा तो जब तक वो जीवित होगा तब तक वो मान्य है, जब तक वो भूमिहीन है तब तक वो मान्य है। अगर वो जमीन खरीद लिया है, बहुत सारी जमीन उसके पास है, तो उसका मान्यता नहीं है। तो ये समझना जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। एक जमीन है, एक ने लिया 1967 और एक ने लिया 1968, पर कब्जा 1968 वाले के पास है। 1968 वाले के पास जमीन कैसे यहाँ पर आए बताएं। देखें एक हम आपको बता देते हैं, यह जमीन का टुकड़ा है और ये जो जमीन आप लिए हैं, जैसे भी लिए, इस जमीन का विक्रेता जो है उसका नाम है राजीव। यहाँ पर राजीव इसका विक्रेता है, यानी राजीव क्या है, जमीन मालिक है, जमीन मालिक यहाँ पर था, ये भी कह सकते हैं। इन्होंने क्या किया, बेच दिया जमीन को, ये जो है जमीन को बेच दिया। अब बेच दिया तो खरीदार आया पवन, पवन जो है खरीद लिया जमीन को।
अब ये जो जमीन का टुकड़ा देख रहे हैं, ये पवन खरीदा 1967 में। अब फिर जो भी कारण रहा होगा, राजीव जो है या किसी कारणवश राजीव की मृत्यु हो गई, राजीव का बेटा 1 साल बाद ही दूसरा को जमीन 1968 में बेच दिया, 1968 में बेच दिया। हमारा कानून क्या कहता है ये जानना बेहद जरूरी है। आखिर कानून क्या बना हुआ है? कानून ये बना हुआ है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफर जो एक्ट है उसमें साफ साफ कहा गया कि एक बार आप प्रॉपर्टी को अगर ट्रांसफर कर देते हैं या आपके फादर कर दिए तो उस प्रॉपर्टी पर आपका कोई राइट नहीं बनता, आगे आप जो है उसको फिर दोबारा ट्रांसफर कर सकें। तो राजीव का तो अधिकार 1967 में खत्म हो चुका था। राजीव का बेटा दूसरे को जमीन बेच दिया। आज 1968 वाले जो है जमीन पर कब्जा किए हो, जो भी किए हो, पवन जिस दिन चाह लेगा ना उस दिन जमीन को हासिल कर लेगा। ठीक है, 1900 कानूनी तौर पर 1967 वाले का ही जमीन होगा, जो है ना पहले लिया है। अगर एक जमीन की बात है तो जो पहले लिया है कानूनी तौर पर उसी का अधिकार होगा, उस अधिकार से आप उसको वंचित नहीं कर पाएंगे। अगला सवाल है, खतियान मेरे पूर्वज के नाम से है लेकिन रसीद का पता नहीं किसके नाम से कटा है। यहाँ पर जो है और ये मालूम नहीं है लेकिन कब्जा दूसरे का है और उसके पास भी कागजात नहीं है। FIR यहाँ पर क्या होगा देखें, हम आपको बता दें। जमीन का ऐसा दस्तावेज जिससे कि टाइटल साबित हो, जमीन का हुआ खतियान। खतियान जो है वो आपके पूर्वज के नाम से अगर है, पूर्वज के नाम से, और लेकिन रसीद का पता नहीं है किसके नाम से कटा, ये पता करना पड़ेगा। कटा है तो ये मालूम नहीं लेकिन कब्जा दूसरे का है। जमीन पर जो है ना, जमीन का खतियान किसी और के नाम से, ये जमीन है यानी खतियान जो है आपके पूर्वज के नाम से। रसीद का पता तो लगाना होगा। रसीद ये तो आप जो है ना ऑनलाइन, अगर आपके राज्य में है तो ऑनलाइन पता लगा लेंगे कि ऑनलाइन क्या कहता है। ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है तो ऑफलाइन पता करेंगे रजिस्टर पर, इस जमीन का राजस्व कौन दे रहा है। जमीन पर जिसका कब्जा बरकरार है उसके पास भी, उससे भी पूछ लेंगे कोई कागजात है, जमीन तो हमारी है, हमारे पास खतियान है। अगर उसके पास कोई साक्ष्य होगा, प्रूफ होगा तो आपको दिखाएगा। आप नहीं दिखाएगा तो इसका मतलब है उसके पास कुछ है ही नहीं। अगर उसके पास कुछ नहीं है तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में कानूनी तौर पर उसका कोई दावा चलने नहीं वाला है। अब वो साबित करेगा क्या है नहीं है, लेकिन आपके पास जमीन के कागजात हैं, जमीन के प्रूफ हैं और आपके पास आप जो है ना आप कानूनी तौर पर टाइटल का दावा। रही बात FIR का, तो सबसे पहले अपने कागजात को दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। देखें FIR तब आप इजीली कर सकते हैं किसी के पास। अब आपके पास जमीन का खतियान है, आपका जमीन का रसीद कट रहा है, आप सरकार को यानी राजस्व दे रहे हैं, जमाबंदी आपका कायम है, आपका जो है जमीन पर पोजीशन कोई और कायम कर लिया है और पुराना खतियान नया खतियान का भी कोई इशू नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आप जाकर FIR करा लेंगे उसके ऊपर। देखें हमारी ज़मीन है, कोई कब्जा नहीं है, फिर भी कोई भी कागजात नहीं है, फिर भी ऐसा। अब लेकिन कोई व्यक्ति है जो गलत तरीके से अगर कोई कागजात बना लिया है, अगर मान लेते रसीद ही कटा लिया है तो ठीक है, फिर भी आप जाकर FIR करेंगे, लेकिन आपको कानूनी तौर पर पहले उसके कागजात को रद्द करना चाहिए, कानूनी तौर पर उसके कागजात को कैंसिल करना चाहिए। अगर उसका कागजात रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आप जो है कानूनी तौर पर आप उस प्रॉपर्टी को, संपत्ति को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए कि आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं। अगला सवाल है, सर जमीन मेरा है और खतियान में भी मेरा ही नाम पर है, किसी व्यक्ति ने मेरा जमीन धोखाधड़ी से लिखवाया था, उसके बाद जो है कोर्ट में यहाँ पर केस किए जिसमें हम जो है जीत मिल गया था। उसके बाद उसने जो है यहाँ पर जो हाई कोर्ट में केस किया था, उस टाइम भी खेत का रसीद मेरे नाम पर ही कट रहा था। अभी ऑनलाइन जब रसीद यहाँ पर जो है काटने लगा तो वो किसी भी तरह से CO से मिलकर ऑनलाइन रसीद जो है कटवा लिया। हम उस जो है ना उसके रसीद को कैंसिल कर अपना जो है चढ़वाना चाहते हैं। सर प्लीज़ आप हमें सुझाव दीजिए क्या करना है। देखिए हम आपको बता दें सबसे पहले कि जो ज़मीन है, ज़मीन का जो खतियान है, ठीक है, खतियानी जो ज़मीन है, देखें कोर्ट का जो जजमेंट होता है ना, उससे बड़ा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। यानी एक बार फैसला अगर आपके पक्ष में आ गया, जजमेंट आ गया,
तो वो एक सबसे बड़ा साक्ष्य होता है, वो एक सबसे बड़ा दस्तावेज होता है। तो कोर्ट में अगर आप केस किए और जो आपको जीत मिल गया, उसके बाद जो है हाई कोर्ट में केस किया था, उस टाइम भी यहाँ पर खेत का रसीद मेरे नाम पर ही कट रहा था। अभी ऑनलाइन जब रसीद यहाँ पर काटने लगे तो वो किसी तरह से सीओ को मिलकर ऑनलाइन रसीद कटवा लिया है। हम उसके रसीद को कैंसिल कर अपना चढ़वाना चाहते हैं सर, प्लीज़ सुझाव दीजिए। तो देखें आप जो है, ये सबसे बड़ी बात है कि ज़मीन का उसके पास केवाला है, वो मिलकर अगर दाखिल खारिज करवा भी लिया है, दाखिल खारिज अगर करवा भी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज आप जो है ना, अगर आप सिविल कोर्ट से आपको जीत मिला है तो आपको जीत जो है हाई कोर्ट से भी मिलेगा, हाई कोर्ट से भी मिलेगा। रही बात अगर उसके जो रसीद को आप रद्द करवाना चाहते हैं, उसके ज़मीन रसीद को, तो आप एडीएम कोर्ट में इससे संबंधित आवेदन दे सकते हैं, अगर जो है गलत तरीके से ऐसा किया गया है तो। ठीक है, गलत तरीके से अगर किया गया है तो आप आवेदन दे सकते हैं। अन्यथा मान लेते हैं कि ज़मीन अगर धोखाधड़ी से गलत तरीके से लिखवाया है और इसका मामला चल रहा हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में भी अगर ये साबित हो जाएगा कि गलत तरीके से सारा कुछ हुआ है तो आपके पक्ष में इसका फैसला और इसका जजमेंट जरूर आएगा। लेकिन मामला यहाँ पर उसी विवाद को लेकर अगर हाई कोर्ट में लंबित रहेगा और वो दे देंगे एडीएम कोर्ट के पास कि ये मामला जो है, इस तरह का मामला हाई कोर्ट में पहले से लंबित है, तो आपका केस याचिका जो है वो खारिज किया जा सकता है। तो इसलिए आपको जो आपका मामला चल रहा था ना हाई कोर्ट में, जैसे ही वो दाखिल खारिज कराने का प्रयास कर रहा था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दाखिल खारिज कराने का प्रयास कर रहा था, तो आपको अगर सीओ को आवेदन दे देते और आप एक रिसीविंग रखते, तो जब कानूनी प्रक्रिया चल रहा है ना, उसका दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर दिया जाता। तो इसलिए आपने ऐसा नहीं किया तो ये समस्या उत्पन्न हुआ। लेकिन फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपका पक्ष में फैसला हाई कोर्ट से आएगा और जिस दिन हाई कोर्ट से फैसला आएगा, जितना कागजात पहले वो बनवा लिया, कुछ भी कर लिया, सारा कुछ रद्द हो जाएगा। अगला सवाल है जो है यहाँ पर, ऑफलाइन रसीद 1994-93 का कटा हुआ है, ऑनलाइन प्लॉट नंबर नहीं यहाँ पर जो है चढ़ा है, तो कैसे यहाँ पर कट गया? खतियान में नाम शो दूसरा यहाँ पर कर रहा है। देखें ऑफलाइन जो रसीद है, ठीक है, ऑफलाइन 1994 और 1993 का कटा हुआ है, ऑनलाइन प्लॉट नंबर नहीं चढ़ा, ठीक है। और खतियान में अगर नाम जो है शो दूसरा कर रहा है, तो ऐसा सिचुएशन में तो रसीद तभी उसका कट सकता है जब ज़मीन या तो उसको गिफ्ट में मिला होगा, या तो ज़मीन का केवाला लिया होगा, या तो ज़मीन का उस जो है ना वसीयत प्राप्त किया होगा। तो ऐसे सिचुएशन में ही ये कट सकता है, अन्यथा ये कटना संभव नहीं है, अन्यथा नहीं कट सकता है। हाँ, ज़मीन जो है गिफ्ट में लिया होगा, केवाला मिला होगा, तो ऐसे सिचुएशन में कटना संभव है। तो इसलिए इस बात को आप समझ लें और जान लें, और अन्यथा नहीं कटा, गलत तरीके से अगर कोई कटा लिया है तो वो तो फिर रद्द होगा, रद्द करवाना पड़ेगा। देखें कोई भी चीज़ तो प्रयास पर से ही डिपेंड करता है। आप प्रयास करेंगे, आप चाहेंगे उसको रद्द करवाना तो रद्द करवा लेंगे, नहीं चाहेंगे तो फिर छोड़ देंगे, तो वो कटा कर जो है कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए अब रही बात कि आखिर कोई ज़मीन का रसीद अगर कटा लिया है और आपके पास ज़मीन का कागजात है, आपके पास ज़मीन का टाइटल है, तो ये रद्द कहाँ करवाएंगे? ठीक है, तो देखें ये होता है कि जब अभी कटा है, तुरंत हाल का बात है, तो आप अनुमंडल में जो है भी आप राजस्व के जो रेवेन्यू अफसर वहाँ अपील कर सकते हैं। अन्यथा जो जिला कलेक्टर है, जिला में कलेक्टर का जो पद होता है, उसमें राजस्व विभाग जिनको मिला हुआ है, बहुत जगह जो है यहाँ पर एडीएम कोर्ट है, जो मजिस्ट्रेट हैं वो सुनते हैं राजस्व विभाग से संबंधित विवाद को, और यहाँ पर जो है वो जो जजमेंट देंगे, वो जो फैसला देंगे वो मान्य होगा। अगला देखें सवाल है कि सर मेरा एक प्लॉट जो है ऑनलाइन में शो नहीं कर रहा है, खतियान में है, बाकी सब ऑनलाइन शो कर रहा है। कर्मचारी से बात किए तो वो चेक किए और बोला कि ये बिहार सरकार में चला गया, वो कैसे सही होगा? तो हम आपको बता दें यहाँ की जो है कि ऑनलाइन में शो नहीं कर रहा है, खतियान में है, बाकी सब ऑनलाइन जो है शो कर रहा है। तो ज़मीन का जो खतियान है, अब यहाँ पर देखें लड़ाई क्या होता है, बड़ी लड़ाई हो जाती है। खतियान में रहना है
तो ज़मीन का जो खतियान है, और खतियान को अगर देखा जाए, खतियान को अगर एक तरह से जाना जाए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि ये चलो भाई ऑनलाइन जो है, ये जो है यहाँ पर दस्तावेज वो शो कर रहा है, ठीक है, और वो बोल रहा है, कर्मचारी बोल रहा है कि बिहार सरकार में है। तो खतियान जिसके नाम दर्ज है, खतियान अगर बिहार सरकार के नाम हो गया तो भी लोग ज़मीन वापस प्राप्त किए हैं, ये बात आप समझ लें। यानी बिहार सरकार के नाम से ज़मीन का खतियान भी अगर बन गया ना, तो बन गया तो इसका पुराना इन्फॉर्मेशन क्या कहता है, पुराना कागजात क्या कहता है। पुराना कागजात में आपकी निजी ज़मीन है तो बिहार सरकार बना कैसे? बनने के लिए यही है कि भूमि अधिग्रहण के तहत जो है, अगर आपके पूर्वज ने या सरकार ने भूमि को अधिग्रहित कर लिया होगा और आपको, आपके पूर्वज को ज़मीन का मुआवजा मिला होगा, तो ऐसे सिचुएशन में आपकी ज़मीन जा सकती है। या ये भी हो सकता है कि आपने ज़मीन जो है सरकार को दान कर दिया, आपने अगर ज़मीन जो है सरकार को दान कर दिया तो भी ज़मीन जो है वो चला जाएगा। तो ये समझना जानना बेहद ज़रूरी है। अगला सवाल है, सर मैं असम से हूँ और मेरे गांव में एक बूढ़ी लेडी और उसका बेटा रहता था। वो लेडी मर गई और उसके बाद उसका बेटा जो है अकेला हो गया। फिर वो बेंगलुरु में जो है यहाँ पर काम करना जो है चला गया। मैं उसकी ज़मीन पर जो है करीब 14 साल से खेती कर रहा हूँ, सब्जी और यहाँ पर जो है फल लगाता हूँ। अब वो जो है लड़का वापस आ गया और मैंने उसे ज़मीन से जो है हटा दिया। कानून के हिसाब से जिसका कब्जा उसकी ही पोजीशन राइट होती है। अभी इस ज़मीन पर मेरा कब्जा है। सर प्लीज़ बताइए मुझे अभी क्या करना चाहिए। वो लड़का मुझे पुलिस केस देने की धमकी दे रहा है। तो अभी सबसे बड़ी बात है कि पुलिस का केस हो जाए या जो भी हो जाए, पुलिस का जो है ना केस हो जाए या जो भी है, आप क्या करेंगे, जिस ज़मीन पर आप खेती करते हैं वहाँ पर एक जो है ना झोपड़ी भी रहने के लिए बना दें, ठीक है, ये ताकि उस पर आप जो है प्रयास करें कि उस पर आप रहें। अब ये मामला अगर मान लेते पुलिस आपको परेशान करती है, तंग करती है, तो ऐसे सिचुएशन में फिर आप जो है एडवर्स पोजीशन का दावा उस ज़मीन मालिक के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। एडवर्स जो है यहाँ पर पोजीशन जो होगा, ये ज़मीन यानी कब्जा कानून के आधार पर ज़मीन का मालिकाना हक प्राप्त करने का, ठीक है, आप ये कर दिए। लेकिन अगर ये साबित नहीं कर पाए तो ज़मीन हाथ से चली गई, ठीक है, आप ज़मीन बहुत दिनों से खेती कर रहे हैं। कानून ये अधिकांश जो जजमेंट है, अधिकांश जो फैसले हैं, देखें ये आपके अधिकार जरूर हैं, लेकिन आप प्रॉपर्टी के तुरंत मालिक नहीं बन जाएंगे। यानी एडवर्स पोजीशन के आधार पर ज़मीन को हासिल करना इतना भी आसान नहीं है कि हम कब्जा किए हुए हैं, एडवर्स पोजीशन का केस करेंगे और ज़मीन को हम हासिल कर लेंगे। ये साबित करना होता है। साबित करने के बाद, हर सिचुएशन, हर तथ्य को देखने के बाद अगर लगेगा नहीं कोर्ट को कि आपके पक्ष में फैसला होना चाहिए, तभी आपको ये फैसला मिलेगा। अन्यथा जो कानूनी तौर पर जिसकी संपत्ति, जिसके पास ज़मीन का कागजात, जिसके पास ज़मीन का डॉक्यूमेंट, कानूनी तौर पर वो प्रॉपर्टी का मालिक कहलाएगा। अगला सवाल है, सर मेरा भी 2 प्लॉट ऐसा हुआ है। केवाला मेरे दादा के नाम से था, पर जब रिविजनल सर्वे में जो खेत बेचा था उसी के नाम से खतियान बन गया। कब्जा आज तक हमारा है और सर्वे के समय जो रैयती पर्चा मिला उसमें मेरा दादा के नाम से अभी तक नया नक्शा जो है प्लॉट यहाँ पर बन गया। क्या वो ज़मीन मेरा होगा? सर ये देखें, ये इस बात को आप समझ लें कि आप यहाँ पर जो रिविजनल सर्वे जो RS खतियान बना और इसके पहले का ज़मीन का केवाला है, यानी इसके पहले का केवाला दूसरे के पास केवाला है, और RS खतियान जो है यहाँ पर वो दूसरा आदमी का बन गया। केवाला आपके दादी के नाम से था, लेकिन जो है जो खेत बेचा था उसी का नाम दर्ज हो गया, और आप आज जो है आपका कब्जा बरकरार है। अब देखें, जिसका खतियान बना है वो ज़मीन का रसीद कटा लेगा। रसीद कटा लेगा तो फिर बाद में जो है जिसके नाम से रसीद है उसके नाम से अभी वर्तमान में नया सर्वे हो जाएगा। तो फिर आपका ये केवाला का क्या मतलब है? तो आप अपने केवाला के आधार पर जो है मालिकाना हक का दावा, केवाला पुराना मोटेशन आप करवाए नहीं, तो केवाला के आधार पर जो है मालिकाना हक
हक का दावा आप करेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि कब्जा भी आपका बरकरार है। जिसके नाम से आरएस खतियान है ना, वो विक्रेता है। 100% तय है ऐसे मामले में कि आपके पक्ष में फैसला होगा, आपके पक्ष में जजमेंट। विक्रेता जमीन जब बेच दिया है, आप म्यूटेशन नहीं कराए, उसी के नाम से खतियान बन गया, आपके पक्ष में जजमेंट हो जाएगा। वो कितना भी कोई कुछ कर ले, वो जमीन हासिल नहीं कर पाएगा। और अगर आपके पक्ष में जजमेंट हो जाता है तो ये जो है उस आधार पर, उस जजमेंट के आधार पर आपके नाम सर्वे होगा। नहीं कुछ करेंगे तो अभी जिसके नाम से वर्तमान में खतियान रन कर रहा है, उसी के नाम से जमीन का रसीद है, लेकिन पोजीशन नहीं भी है, फिर भी जो है कानूनी तौर पर जिसका जमीन का जमाबंदी कायम है, रसीद कट रहा, उसी के नाम से सर्वे होगा। कब्जाधारी के नाम से सर्वे होने का कोई भी यहाँ पर प्रावधान नहीं है। हाँ, इस पर जो है ये लिखा जाता है कि दखल किसी और का है। यहाँ पर जो है भूमि का सर्वेक्षण के जो अधिकारी हैं वो कब्जा खाली करवाने नहीं आए हैं। हाँ, लेकिन ये बात जरूर वो स्पष्ट कर देंगे कि ये जो जमीन है, ये जो भूमि है, इस पर दखल किसी और का बरकरार है। अगला सवाल है, सर मेरे जो है यहाँ पर परदादा जमीन किसी से जमीन ली है जो कैडेस्ट्रल जो खतियान से खरीदा है। तो हम आपको बता दें, जो CS खतियान है ये अंग्रेजों के द्वारा तैयार किया गया था और इससे जमीन आपने यहाँ पर खरीदा है, जमीन का आपके पास केवाला है। अब है कि ये तो खरीद लिया है, हमारे पूर्वज जो है रसीद में खाता दर्ज है। अब रिविजनल सर्वे खतियान में अनाबाद बिहार सरकार कर दिया है, तो केवाला तो मौजूद है और यहाँ पर रसीद भी मौजूद है, लेकिन CS से जो RS बना ये केवाला के अनुसार बनना चाहिए था। तो RS खतियान जो है यहाँ पर बिहार सरकार के नाम से दर्ज कर दिया, ठीक है, बिहार सरकार। तो देखें, ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन में आखिरकार क्या होगा कि अगर ये यहाँ पर RS खतियान में बिहार सरकार के नाम से दर्ज हो गया है, तो इसलिए ऐसे सिचुएशन में घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो CS खतियान है वो खतियान एक बार प्रयास करिए कि CS खतियान निकाल लिया जाए और आपके पास जमीन का केवाला है। आप केवाला के आधार पर आपको क्या करना है, सरकार के ऊपर केस फाइल करना है। सरकार के ऊपर, यानी आप कहेंगे सरकार के ऊपर कौन आएंगे, यहाँ पर देखें, सरकार के ऊपर कोई भी सरकार हो, कोई भी एक तरह से कह सकते हैं मुख्यमंत्री हो, मंत्री, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप जो है राज्य सरकार के ऊपर केस फाइल करते हैं और राज्य सरकार के जो अधिकारी जो उस समय को होंगे, मान लेते हैं कि आप आज जो केस फाइल कर रहे हैं तो आज जो मुख्यमंत्री हैं कल को वो नहीं रहे, तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि आप जो है राज्य सरकार के ऊपर केस कर रहे हैं और वहाँ के जो अधिकारी हैं उस बात का जवाब देंगे कि आखिर ये भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया किस आधार पर हुआ, कैसे हुआ, और उनका जवाब जो होगा जिस प्रकार से होगा उस आधार पर ये सारा प्रक्रिया जो है, जो जजमेंट है वो उस आधार पर आपके पक्ष में होगा। इसलिए कि मान लेते हैं बिहार सरकार के नाम बना, अब बिहार सरकार के अधिकारी ये बात जो है स्वीकार लेंगे कि नहीं, यहाँ पर किसी प्रकार की गलती हुई है और इसका कोई साक्ष्य मुझे नहीं मिल रहा है। तो साक्षी जब नहीं मिला, प्रूफ ही नहीं मिला कि आप जमीन कैसे प्राप्त कर लिए, तो आपका नाम कैसे दर्ज हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में जो जमीन मालिक है, जिसके पास जमीन का केवाला है, उसके पक्ष में जजमेंट होगा और जजमेंट होगा फिर अपने नाम से आगे वो भूमि का सर्वे करवा पाएंगे। अब मन में आप ये कहेंगे कि हम जजमेंट नहीं ले पाए, तब तक दूसरा सर्वे हो गया, तो दूसरा सर्वे हो गया या तीसरा सर्वे हो गया, कानूनी तौर पर आपको जाना चाहिए। एक ही विकल्प है, एक ही रास्ता है, वो रास्ता है सिविल कोर्ट का, यानी सिविल कोर्ट आपको किसी भी हालत में जाना पड़ेगा। कोई भी अधिकारी के पास आप चले जाएंगे, खतियान में सुधार करने का जो एक तरह से वो रिविजनल सर्वे में खतियान में सुधार करने का जो पावर दिया गया वो सिर्फ सिविल कोर्ट को दिया गया, इसलिए आपको याचिका सिविल कोर्ट में दायर करनी पड़ेगी। तो पापा के नाम से जो है ऑफलाइन रसीद जो है कट रहा है, ऑनलाइन में 1993-94 में यहाँ पर जो है कटा है, शो नहीं कर रहा। प्लॉट नंबर ऑनलाइन और खतियान में नाम जो है दूसरा बोल रहा है। तो देखें, ऐसा कुछ भी ऐसा सिचुएशन है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम पहले भी बता चुके हैं कि जो 1993-94 का बात है, अगर यहाँ पर जो प्लॉट नंबर जो है ऑनलाइन में अगर आपका शो कर रहा है, खतियान में नाम अगर दूसरे का है, तो जिसके नाम से खतियान है ना, उसी का जमीन का रसीद कटना चाहिए। जिसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है उसी का रसीद कटना चाहिए। अगर मान लेते खतियान गलत तरीके से बना है तो आप सुधार करवा सकते हैं। और ऑफलाइन अगर रसीद कट रहा है तो ऑनलाइन भी आपका कटेगा, लेकिन
जो है, इसलिए कि वर्तमान स्थिति ये कह रही कि आपके रसीद को कोई रद्द नहीं करवाया है, लेकिन खतियान अगर कोई दूसरे के नाम से अगर बन गया है तो ऐसे सिचुएशन में खतियान वाला व्यक्ति जब जिस दिन दावा करेगा उस दिन जो है वो आपके रसीद को रद्द करवा सकता है, कैंसिल करवा सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। देखें, अगर आपका भी किसी प्रकार का कोई सवाल है, आप हमें इसी तरीके से पूछ सकते हैं। हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे आपको क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता सही नहीं है। अगर आप उस रास्ते को फॉलो करेंगे तो आपके पक्ष में आदेश जरूर आएगा। आप समझ पाएंगे आखिर ये कानून सही है, ये कानून गलत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।